the motto that learning the joy and teaching of pleasure. Here we are, the remote teaching and learning person, Bridge Gap. Happy learning. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती के यूनिट 1 का पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा था का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक विनय शर्मा जी हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे, फिर पाठ का सारांश पढ़ेंगे। तो छात्रों, आइए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। प्रस्तावना। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवनी, त्योहारों, वहां की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। पाठ से संबंधित कठिन शब्द। तरंगायित, प्रसन्न, उमंगित। आबोहवा, जलवायु, आकर्षण, झुकाव, खिंचाव। पर्यटक, यात्री। उजास, प्रकाश या उजाला। निजात, मुक्ति। विश्राम, आराम। स्यूट, कमरे। हरितिमा, हरियाली। तीखी, तेज। विरासत, पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति। रणभेदी, युद्ध के पहले बजने वाला वाद्य। आशावाद, उम्मीद। मिटना, नष्ट होना। सुस्ताने, आराम। सैलानियों, पर्यटकों। स्याह, काला। भयावह, डरावना। मुनासे, मुमकिन, ठीक। सुस्वाद, अच्छे स्वाद या स्वादिष्ट। दो चार होना, जूझना, मशक्कत करना। काई, हरी तथा काली फफूंदी जिस पर फिसलन होती है। दिशा निर्देश, सुझाव देना। सौंदर्य, सुंदरता। निर्यात, दूसरे देश में बेचना। व्यावसायिक, व्यापारिक। हैरतअंगेज, आश्चर्यजनक, अथाह जलराशि। सीमा रहित जलराशि। विस्मयकारी, आश्चर्यजनक। रोमांचक, उत्तेजक। दिनचर्या, दैनिक कार्य। पर्व, त्योहार। आत्मसात, स्वीकार करना या अपना लेना। मन तरंगायित होना, मन उमंग से भर जाना। जेब ढीली होना, बहुत अधिक खर्च होना। छात्रों, अब हम लोग पाठ का सारांश पढ़ेंगे। छात्रों, यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर 8 पॉइंट हैं। यदि हम इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बराबर से बिठा लेंगे तो पूरा पाठ जो है हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है गोवा की यात्रा का प्रारंभ। लेखक का मानना है कि गोवा का नाम सुनते ही सबका मन उमंग से भर जाता है। वहां की जलवायु सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यद्यपि यह देश का एक छोटा सा राज्य है और एक कोने में स्थित है, लेखक स्वयं इससे प्रभावित होता है और अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचता है। खंडवा में ही उनके साधु सपरिवार उनके साथ हो लिए। गोवा स्टेशन। लेखक
23 नवंबर को मडगांव स्टेशन पर सुबह सुबह ही पहुंच जाता है। एक टैक्सी में फटाफट वे बैठ जाते हैं। शीतल हवा चल रही थी, जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। लेखक के मन में विचार आता है कि यदि पर्यटन का अपना ही आनंद होता है, पर्यटन सभी समस्याओं से निजात दिला देता है। तीसरा पॉइंट, बेनालियम रिसोर्ट व बीच। लेखक पहले से ही इस रिसोर्ट को बुक कर लिया था। यह मडगांव स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। रिसोर्ट में कुछ औपचारिकता के बाद अपने स्यूट अर्थात कमरे में आराम करने के लिए गया। यहां पर लेखक बताता है कि गोवा घूमने से पहले वह गोवा के बारे में थोड़ा बता दे। गोवा 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में उमस और नमी बनी रहती है। बेनालियम बीच बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है। बेनालियम बीच रिसोर्ट से 1 किलोमीटर ही दूर था। वहां पर लहरों की आवाज रणभेदी की तरह सुनाई दे रही थी। वहां पर रेत है, इसलिए चलना मुश्किल हो रहा था। खूबसूरत समुंदर देखते ही बनता है। बच्चे रेत का घर बनाते, लहरें उनका घर गिरा देती, तो दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। इन बच्चों ने लेखक को एक बात सिखा दी कि यदि आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। यहां पर लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज सुनाई पड़ती है। ये पक्षी लहरों के साथ आई मछलियों का शिकार करने के लिए मंडराते रहते हैं। सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बैठे कुत्तों को इसी का इंतजार रहता। मौका मिलते वे इन पक्षियों पर झपट पड़ते, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टींटी टीकर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सूर्य देवता के डूबते ही समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगता है। चौथा पॉइंट, बस से गोवा घूमने की योजना। लेखक गोवा घूमने के लिए वह बस को चुनता है। यद्यपि वहां पर घूमने के लिए भाड़े पर बाइक मिल जाती है, लेकिन बच्चों के साथ होने के कारण लेखक ने बस से जाना मुनासिब समझा। समुद्री इलाका होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों के लिए सुस्वाद भोजन की वहां पर
बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि उन्हें खाना होता है तो बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें मिल पाता और इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते। 5वां पॉइंट, अंजुना बीच। सबसे पहले लेखक अंजुना बीच पहुंचता है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर काले पत्थर हैं जिस पर काई अपना घर बना लेते हैं। यहाँ पर फिसलने का बहुत डर बना रहता है। परिवार के साथ पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। बेनालियम बीच रेतीला और उथला है, जबकि अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। कलिंगवुड बीच। शाम को लेखक और उसके साधु कलिंगवुड बीच पर पहुंचते हैं। यह काफी रेतीला और गोवा का सबसे बड़ा बीच है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया। कोलवा बीच। एक दिन लेखक और उनके साधु कोलवा बीच गए और बोटिंग का आनंद लिए। वहां डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। त्योहार मनाने का सौभाग्य। लेखक को यहाँ पर नवरात्रि तथा दशहरा मनाने का लेखक को सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई करते, उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की पालकी ले जाई जाती है। एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। अंत में लेखक कहता है कि इतने कम समय में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद वह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। तो छात्रों, यदि आप सब इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो पूरा पाठ आपको अक्षरशः याद रहेगा। धन्यवाद छात्रों।